हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आज क्लास 10th के भारतीय भवन के 1A को क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा हल कर दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं, तो चलते हैं जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो हमको इसमें दिया गया था क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में जो कहा गया कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं, जिसमें ए और ए प्लस बी, ए बराबर जो होता है बी प्लस क्यू आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसमें ना क्यू और आर का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला जो हमने लिखा था कि भाज बराबर होता है भाज गुने भागफल, भाज गुने भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। यानी ये क्या है, हमारा भाज है और ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें ए और बी दिया हुआ है और क्यू और आर निकालना है। तो दोस्तों, आज मैं बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 10th के और 9th के या 8th के हो, जितने भी हो एनसीईआरटी, और क्लास 10th के जितने भी एनसीईआरटी हो या भारतीय भवन हो, और जितने भी क्लास 8, 9, 10th के भारतीय भवन ऑल बुक और डॉक्टर केसी सिन्हा की भी अब वीडियो डालने वाले हैं। अभी फिलहाल भारतीय भवन और एनसीईआरटी चल रहा है, तो आप जाकर के इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक लगातार वीडियो डले जा रहे हैं, आप वहां से भी जाकर के विजिट करके और पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें कि ए बराबर जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है और बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको लोग को मालूम है कि इसमें ए का जो मान दिया हुआ है 10 यहाँ पर रहता है और ये बी कितना यहाँ रहता है 3। तो 3 का पारा कितना बार में लगाएं कि 10 आएगा, तो 3 का पारा 3 मरते में लाएंगे तो 3 त्याई 9, रिमाइंडर कितना आ जाएगा से। तो ये जो होता है ये 3 क्या होता है, यहाँ से क्यू का मान निकलेगा। क्यू का मान कितना होगा, यहाँ 3 होगा और आर का मान कितना होगा, शेषफल 1 होगा। बस हो गया, इतना ही करना है आराम से। चलिए, अब इसमें जो ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर जो दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले फॉर्मूला लिख देते। देखिए, यहाँ जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें ए का मान जो 10 है और बराबर बी का मान जो है 3, और कितना रखे तो 3 रखेंगे तो शेषफल 1 आएगा। सिंपल सी बात है। तो चलते हैं इसमें। ए बराबर दिया हुआ 4 और बी बराबर दिया हुआ है 19। अब फॉर्मूला जो होता है वो ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर होता है। तो ए का मान कितना है, यहाँ से 4 और बराबर बी का मान है 19 और गुने। अब कितना रखें, तो हमको ये 4 लाना है। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो ये ज्यादा है ना और ये कम है, ये कम रहना चाहिए इससे, ये हमेशा इससे ज्यादा रहना चाहिए। तो यहाँ है तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिंपली अपने से 0 रख देंगे और शेषफल में 4 लिखेंगे। देखिए 0 को 19 से गुना हुआ 0 और ये कितना आ गया 4, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इतना लाना है किसी तरह से। तो इसके लिए ना हम कभी भी कुछ भी रखेंगे ना, तो 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा ज्यादा ही आ जाएगा, इसलिए 4 ही लाना है। तो इसके लिए 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा और प्लस में 4 कर देंगे। तो यहाँ से शेषफल जो हमारा क्यू जो निकला, भागफल 0 निकला और शेषफल जो है आर बराबर कितना निकला, 4 निकला। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ से जो ए बराबर दिया हुआ हमको 81 दिया हुआ और बी बराबर जो दिया हुआ हमको वो 3 दिया हुआ। अब कैसे होगा, फिर उसी तरीके से करेंगे। ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बी क्यू प्लस में आर होता है। ए का मान कितना है 81 बराबर बी का मान कितना है 3। अब 3 है, अब कितना बार में लगेगा, तो देखिए यहाँ से 3 को जब 81 मरते में लगाइएगा ना, तो 3 दूनी 6, अब बचेगा 2, फिर 1 उतारेंगे ना, 3 सते 21, यानी कितना बार में 27 बार में। यहाँ कितना रखेंगे क्यू का मान 27 रखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, घट के 0 आ जाएगा, यहाँ 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, क्यू का मान 27 और आर बराबर जो होगा वो 0 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पे। इसको ध्यान देना, एकदम बहुत आसान है ये तीनों, जितना भी हमें बनाना है ये सब आसान है। सिर्फ ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और ये आपको भाग लगाना है जितना बार में लगेगा। और एक चीज याद रखना है कि जैसे कम रहे ना तो हमेशा ज्यादा, तो ये क्यू का मान हमेशा 0 रहेगा अगर इससे ये कम रहे तो। ठीक है, चलते हैं। अब 3 नंबर में जो दिया है ए बराबर दिया है 27 और बी बराबर जो दिया गया है वो 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, हमेशा फॉर्मूला लिखना। ठीक है, अब ए का मान कितना है 27 है, अब बराबर और बी का मान कितना है 2। अब कितना मत रखें, तो देखिए 27 है, 2 से भाग लगाना है, 2 से तो 2 एका ही 2, फिर 2 एका ही 2,
जीरो आ जाएगा घट के, तो फिर 7 उतर जाएगा, इधर खत्म 7 उतरेगा और 2 तिहाई 6 उतरेगा, सी रिमाइंडर 1। तो कितना बार में कटा? 13 बार में। तो 2 को 13 बार में करेंगे और शेषफल कितना है? 13 दूनी 26, 1 27। फिर तो आप 27 के बराबर में आ रहा है, तो यही करना था। तो यहाँ से जो ये होता है किसका मान होता है? क्यू का मान, यानी क्यू का मान कितना आ गया? 13, और आर का मान यानी रिमाइंडर जो आ गया हमारा 1 आ गया शेषफल। तो ये अब हो गया। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे आने वाले हैं वीडियो के, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लाने वाला हूं। तो जब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।